दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कराची सिटी के बारे में। ये कैसे बना और कब बना, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसे मुल्क की सनती, तिजारती, तालीमी, मवासलाती व इक्तिसादी मरकज़ की अहमियत भी हासिल है। कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान के सूबे सिंध का दारुल हुकूमत है। ये शहर दरियाए सिंध के मगरिब में बहीरा अरब के शुमाली साहिल पर वाक़ है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह और हवाई अड्डा भी कराची में कायम है। कराची 1947 से 1960 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत भी रहा। मौजूदा कराची की जगह पर वाक़े कदीम माहीगीरों की बस्ती का नाम माई कोलाची था, जो बाद में बिगड़कर कराची बन गया। अंग्रेज़ों में 19वीं सदी में इस शहर की तामीर और तरक्की की बुनियादें डालीं। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त कराची को नौ-आमूज़ मुमलिकत का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया, जिसकी वजह से कराची में उन इलाकों से जो भारत का हिस्सा बन गए थे, लाखों मुहाजिरीन हिजरत करके आए। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल-अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियाँ दीगर शहरों से कब्ल शुरू हो गईं। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकिली के बावजूद कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम नहीं हुई। कदीम यूनानी कराची के मौजूदा इलाका से मुख्तलिफ नामों से वाकिफ थे। क्रोकोला, जहां सिकंदर आज़म वादी सिंध में अपनी मुहिम के बाद अपनी फ़ौज की वापस बाबल रवानगी की तैयारी के लिए खैमा जन हुआ। बंदर मुरोंतोबारा, मुमकिनन कराची की बंदरगाह से नज़दीक जजीरा मनोड़ा, जहां से सिकंदर का सिपा सालार नियरचिस न्यारखुस वापस अपने वतन रवाना हुआ। और बर्बेरिकोन, जो हिंदुस्तानी यूनानियों की बाख्तरी ममलकत की बंदरगाह थी। इसके अलावा अरब इस इलाका को बंदरगाह देबल के नाम से जानते थे, जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अपनी फतूहात का आगाज़ किया। बरतानवी तारीखदान एलियट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा देबल में शामिल थे। मौजूदा नाम कराची से पहले कराची को मकरान बलोचिस्तान के इलाके कोलांज की एक बलोच माई, जो कोलांज से हिजरत करके यहाँ आबाद हुई थी, की निस्बत से माई कोलाची के नाम से जाना जाता था, जिसकी तमाम तर आबादी बलोच थी। माई कोलाची से बाद में कोलाची और बिगड़कर अंग्रेज़ों के दौर में कराची हो गई। 1772 को माई कोलाची को मस्कत और बहरेन के साथ तिजारत करने के लिए बंदरगाह मुंतखब किया गया। इसकी वजह से ये गांव तिजारती मरकज़ में तब्दील होना शुरू हो गया। यूं माई कोलाची में बलोचों के अलावा हमसाया इलाकों की कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में बस गई। बढ़ते हुए शहर की हिफाजत के लिए शहर की गिर्द फसील बनाई गई और मस्कत से तोपें दरामद करके शहर की फसील पर नस्ब की गईं। फसील में 2 दर थे। बलोची में दर गेट को कहते हैं। एक दर या गेट का रुख समुंदर की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में खारा दर, सिंधी में खारो दर कहा जाता, और दूसरे दर या गेट का रुख लियारी नदी की तरफ था और इसलिए इसको बलोची में मीठा दर, सिंधी में मठो दर कहा जाता। 1795 तक कराची या कोलाची खाने कलात की ममलकत का हिस्सा था। इस साल सिंध के हुक्मरानों और खाने कलात के दरमियान में जंग छिड़ गई और कराची पर सिंध की हुकूमत का कब्जा हो गया। इसके बाद शहर की बंदरगाह की कामयाबी और ज़्यादा बड़े मुल्क की तिजारत का मरकज़ बन जाने की वजह से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। इस तरक्की ने जहां एक तरफ कई लोगों को कराची की तरफ खींचा, वहां अंग्रेज़ों की निगाहें भी इस शहर की तरफ खींच लीं। अंग्रेज़ों ने 3 फरवरी 1839 ईस्वी को कराची शहर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। 3 साल के बाद शहर को बरतानवी हिंदुस्तान के साथ मुल्हिक करके एक ज़िला की हैसियत दे दी। अंग्रेज़ों ने कराची की कुदरती बंदरगाह को दरियाए सिंध की वादी का अहम तिजारती मरकज़ बनाने के लिए शहर की तरक्की पर अहम नज़र रखी। बरतानवी राज के दौरान में कराची की आबादी और बंदरगाह दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े। 1857 की जंग आज़ादी के दौरान में कराची में 21वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 10 सितंबर को मुग़ल फरमान रवा बहादुर शाह जफ़र से बैत कर ली। अंग्रेज़ों ने शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया और बगावत का सर कुचल दिया। 1876 ईस्वी में कराची में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई। इस वक्त तक कराची एक तरक्की याफ्ता शहर की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसका इन्हिसार शहर के रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर था। इस दौर की अक्सर इमारतों का फ़न तामीर क्लासिकी बरतानवी नौआबादियाती था, जो बरे-सग़ीर के अक्सर शहरों से मुख्तलिफ है। इनमें से अक्सर इमारतें अब भी मौजूद हैं और सियाहत का मरकज़ बनती हैं। इसी दौर में कराची अदबी, तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों का मरकज़ भी बन रहा था। कराची आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी बंदरगाह के गिर्द एक तिजारती मरकज़ बनता गया। 1880 की दहाई में रेल की पटरी के जरिए कराची को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा गया। 1881 में कराची की आबादी 73,500
1891 में 1,05,199 और 1901 में 1,15,707 तक बढ़ गई। 1899 में कराची मशरकी दुनिया का सबसे बड़ा गंदम की दरामद का मरकज़ था। जब 1911 में बरतानवी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली बना तो कराची से गुजरने वाले मुसाफिरों की तादाद बढ़ गई। 1936 में जब सिंध को सूबा की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। 1947 में कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत मुंतखब किया गया। इस वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख थी। अपनी नई हैसियत की वजह से शहर की आबादी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ और शहर खित्ते का एक मरकज़ बन गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद मुंतकिल तो हुआ, लेकिन कराची अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सनती और तिजारती मरकज़ है। कराची 1980 और 1990 की दहाइयों में तशद्दुद, सियासी और समाजी हंगामा आराई और दहशतगर्दी का शिकार बना रहा। मौजूदा दहाई में कराची में अमन व अमा की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है और इसकी वजह से शहर में बहुत तरक्की हुई। अभी कराची में तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी हैं। इसके साथ साथ कराची एक आलमी मरकज़ की शक्ल में उभर रहा है। साहिल समंदर पर वाक़े होने की वजह से शहर का मौसम बहुत मुतदिल है। शहर में बारिशें कम होती हैं, साल में औसतन 250 मिलीमीटर, जिनका ज़्यादातर हिस्सा मानसून में होता है। कराची में गर्मियां अप्रैल से अगस्त तक बाकी रहती हैं और इस दौरान में हवा में नमी का तनासुब भी ज़्यादा रहता है। नवंबर से फरवरी शहर में मौसम सरमा माना जाता है। दिसंबर और जनवरी शहर में सबसे ज़्यादा आरामदेह मौसम के महीने हैं और इस वजह से शहर में इन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा तकारीब और सियाहत होती है। इस शहर का आमतौर मौसम सरमा से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता और यहाँ का मौसम गर्म मरतूब ही रहता है। लेकिन 21 जनवरी 1934 में कराची वालों ने एक ऐसा दिन देखा जब कराची का दर्जा हरारत 0 डिग्री हो गया। कराची पाकिस्तान में ख़रीदारी का मरकज़ तस्वुर किया जाता है, जहां रोज़ाना लाखों सारिफीन अपनी ज़रूरियात की अशिया ख़रीदते हैं। सदर गुल्फ शॉपिंग मॉल, बहादुराबाद, तारिक रोड, जमजमा, ज़ेब निसा स्ट्रीट और हैदरी इस हवाले से मुल्क भर में मारूफ हैं। इन मराकज़ में कपड़ों के अलावा दुनिया भर से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया हासिल की जा सकती हैं। बरतानवी राज के ज़माने की एम्प्रेस मार्केट मसाला जात और दीगर अशिया का मरकज़ है। सदर में ही कायम रेनबो सेंटर दुनिया में चोरी शुदा सीडीज़ के बड़े मराकज़ में से एक है। दीगर अहम इलाकों में पापूश मार्केट और हैदरी शामिल हैं। हर इतवार को लियाकताबाद में परिंदों और पालतू जानवरों के अलावा पौधों का बाजार भी लगता है। कराची में जदीद तामीरात के हामिल खरीदारी मराकज़ की भी कमी नहीं है, जिनमें पार्क टावर्स, द फोरम, मिलीनियम मॉल और डोलमैन मॉल खुसूसन काबिल ज़िक्र हैं। इस वक्त ज़ेर तामीर एट्रियम मॉल, जुमेरा मॉल, IT टावर और डोलमैन सिटी मॉल भी तामीरात के शाहकार हैं। इसके अलावा टाउन और अजला की सतह पर भी मलबूसात, ज़ेवरात और अशियाए सर्फ की खरीदारी के मराकज़ हैं। जोड़िया बाज़ार और इससे मुतसिल सराफा बाज़ार और कागजी बाज़ार बलतरतीब अशियाए खुर्द, ज़ेवरात और मलबूसात के मरकज़ी बाज़ार हैं, जहां से ये शहर के दूसरे बाज़ारों तक इन अशिया के पहुंचने का ज़रिया बनते हैं। लांडी की बाबर मार्केट, मलीर की लियाकत मार्केट, वाटर पंप मार्केट, नाजिमाबाद गोल मार्केट, लियाकताबाद मार्केट, न्यू कराची की काली मार्केट, सोलर बाज़ार, रिंछोड़ लैंड मार्केट, औरंगी में पाकिस्तान बाज़ार और किमाड़ी की जैक्सन मार्केट अहम मकामी बाज़ार हैं। कराची एक जदीद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे जिना इंटरनेशनल का हामिल है, जो पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा है। शहर का कदीम एयरपोर्ट टर्मिनल अब हज परवाज़ों, कार्गो और सरबराहान मुमलिकत के लिए इस्तेमाल होता है। नया हवाई अड्डा 1993 में एक फ्रांसीसी इदारे ने तैयार किया। बंदरगाह मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाहें भी कराची में कायम हैं, जो कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम कहलाती हैं। ये बंदरगाहें जदीद सहूलियात से मुज़य्यन हैं और न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम तिजारती ज़रूरियात के मुताबिक काम करती हैं, बल्कि अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया के ममालिक की समंदरी तिजारत भी इन्हीं बंदरगाहों से होती है। रेलवे कराची पाकिस्तान रेलवेज़ के जाल के ज़रिए बज़रिया रेल मुल्क भर से मुंसलिक है। शहर के 2 बड़े रेलवे स्टेशन सिटी और कैंट रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे का निज़ाम कराची की बंदरगाह के ज़रिए मुल्क भर को सामान पहुँचाने की खिदमत अंजाम देता है। इस वक्त शहर में बसों और मिनी बसों ने अवामी नक्लो हमल का बेड़ा उठा रखा है, लेकिन मुस्तकबिल में शहर में तेज़ और आरामदेह सफ़र के लिए कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली। अगला वीडियो किस जगह के बारे में बनाऊं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।